हम बात करते हैं, आ गए हैं प्रदेश अध्यक्ष समता सैनिक दल, जिनके साथ में कमांडर और ये सेना साथ में है। और इन्होंने देखिए भी बहुत बड़ा संघर्ष लेकर जो है देश में भ्रमण बराबर लगातार करते जा रहे हैं। ये बहुजन समाज के साथ साथ समाज के लिए तो हम जानना चाहेंगे कि आज जो किसान संगठन के साथ में आप जो है बैठे हुए हैं, तो आपका भी क्या किसान संगठन और समता सैनिक दल तो मतलब है कि ये समाज के लिए काम कर रहे हैं। और ये आज ईवीएम का जो मुद्दा बन के खड़ा हो गया, जिसके कई राष्ट्रीय अध्यक्षों का बयान आया कि ईवीएम बैन होना चाहिए, नहीं हम लोग आंदोलन करेंगे। तो अब इसको लेकर के हम माननीय प्रदेश अध्यक्ष बीपी सिंह को बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका, आप समस्त साथियों का, मीडिया बंधुओं का, बहनों का। हमारे साथ में उपस्थित थे समता सैनिक दल के उत्तर प्रदेश कैडर, जिन्होंने अभी डॉक्टर मलखान सिंह ने ईवीएम पर अपनी बात को रखा, स्पष्ट किया बिल्कुल। जी सर, समता सैनिक दल की ओर से जी सर, जी सर, आप समता सैनिक दल के उत्तर प्रदेश के कैडर। जी सर, साथ ही साथ जो आज यहाँ आपने सवाल किया है कि हम किसान यूनियन के मंच पर हैं। जी सर, देखो, किसानों और मजदूरों की लड़ाई बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने अपने जीवन के प्रथम संघर्ष से की। उनके जीवन का प्रथम संघर्ष ही मजदूरों और किसानों का है। तो हम किसानों और मजदूरों के लिए बेसिकली ग्राउंड स्तर पर काम करते हैं, क्योंकि ये बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा स्थापित भारत की पहली संवैधानिक सेना। इस संवैधानिक सेना का मतलब है, इसका जो कार्य है ये है कि हम समाज में काम करने वाले समस्त साथियों, समस्त संगठनों, समस्त संस्थाओं को, जो भारत के लोकतंत्र, भारत के संविधान, भारत में महापुरुष जो हुए हैं, जिन्होंने देश के लोगों के लिए, राष्ट्र के निर्माण के लिए, समता बंधुता के लिए काम किया है, उनकी रक्षा करना, सुरक्षा करना समता सैनिक दल का प्रमुख कर्तव्य है। आज के दौर में 2024 आने वाला है, जो समाज, जो देश की जनता जूझ रही है, जो परेशान हो रही है, वो जूझ इसलिए रही है कि भारत की जो सरकार है, जो सत्ता प्रणाली है, वो बिल्कुल भी जनता के हित में काम नहीं कर रही है। तमाम संगठन है, संस्थाएं हैं, इसलिए हम सब लोगों ने ये तय किया है। जीत बहादुर जी है, जो भारतीय मजदूर किसान सेना के उसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं यहाँ पर, और तमाम साथी हमारे कैडर हैं, और उधर से हमारे किसान यूनियन के लोग हैं। तमाम संगठन हम एक साथ एक मंच पे इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लड़ाई अकेले हम कोई भी नहीं लड़ पाएंगे। जब तक हम अकेले रहेंगे, अकेले मुद्दों को लेकर के चलेंगे, तो कोई भी मुद्दा हमारा स्पष्ट नहीं होगा। तो हम सब लोगों की ये बैठक निश्चित की गई है कि हम तमाम संगठन, चाहे वो किसानों के संगठन हो, चाहे वो अन्य सामाजिक संस्थाओं के संगठन हो, चाहे वो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा के संगठन हो, बुद्ध जी की विचारधारा के संगठन हो, सरदार भगत सिंह जी की विचारधारा के संगठन हो, सब संगठनों ने जो देश के लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं, जो भारत के संविधान में विश्वास रखते हैं, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी की विचारधारा और तथागत गौतम बुद्ध के धर्म को मानने वाले लोग हैं, वो सब एक मंच पर दिखाई देंगे और एक साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करेंगे। समता सैनिक दल का कर्तव्य है इस मंच को, इस सुरक्षा को, इस एकता को सुरक्षित रखने का काम करना और अपने विचारों को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी के विचारों के साथ सम्मिलित करके उनके विचारों पर चलने का काम करना। जी सर, जी। तो क्या कहना चाहेंगे सर, जैसे कि आवाज़ें आई है और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कई संगठनों के यहाँ पर मौजूद हैं, उन्होंने ये बैन करने की सवाल खड़ा किया है कि बैलेट पेपर से चुनाव ज़्यादा अच्छा है। ये बिल्कुल वाजिब है और निश्चित है। यदि हम लोकतंत्र में विश्वास रखते हैं तो लोकतंत्र, जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने, अभी हमारे कैडर महोदय जी ने बताया, डॉक्टर साहब ने, कि 1949 में 26 नवंबर 1949 में जब संविधान सभा में प्रस्तुत किया गया, तो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने स्पष्ट ये कहा था कि संविधान किसी भी देश का चाहे कितना भी अच्छा क्यों ना हो, यदि उसको चलाने वाली सत्ता और सरकार निष्पक्ष नहीं है, अच्छी नहीं है, तो संविधान गलत है। और किसी भी देश का संविधान चाहे कितना भी लचीला और कमजोर क्यों ना हो, यदि उस संविधान को चलाने वाली सत्ता और सरकार अच्छी है, निष्पक्ष है, तो संविधान उतना ही मजबूत सिद्ध होगा। यह सिद्ध हो चुका है। इसी उत्तर प्रदेश में एक बहुजन समाज की सरकार भी चली है, और जिसने एक नहीं 4 बार सत्ता को हासिल किया। उसी सत्ता ने, उसी सरकार ने इस उत्तर प्रदेश के अंदर सबसे बड़ा परिवर्तन ला करके खड़ा किया, और उसी परिवर्तन की बदौलत आज चाहे वो किसानों के मंच हो, चाहे मजदूरों के मंच हो, चाहे वो बहुजन समाज के मंच हो, चाहे अम्बेडकरवादी मंच हो, जो दहाड़ते हैं, जो चिल्लाने का काम करते हैं, वो उसी सत्ता का, उसी लोकतांत्रिक शक्ति का सही प्रयोग करने का नतीजा है।
क्योंकि कहीं ना कहीं उस शासन में संविधान को लागू किया गया। तो हम ये चाहते हैं कि जो ईवीएम है, ईवीएम पे सवाल करना, बहुत लोग कहते हैं कि ये राजनीतिक है। ये बिल्कुल राजनीतिक नहीं है। ये ईवीएम का मुद्दा राजनीतिक नहीं है। ईवीएम का मुद्दा लोकतांत्रिक है, संवैधानिक है, और संवैधानिक शक्ति का अधिकार प्रयोग करना, लोकतांत्रिक शक्ति का उसका अधिकार का प्रयोग करना समस्त देशवासियों का अपना मौलिक अधिकार है। हम अपने मौलिक अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, जिसके लिए हमें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने अंगूठा की शक्ति दी है, वोट डालने का अधिकार दिया है। उस अंगूठे की शक्ति का छलावा किया जा रहा है, हमको लूटा जा रहा है, हमारे अधिकारों को छीना जा रहा है, हमें धोखा दे करके ईवीएम जैसी मशीन के द्वारा हमारी शक्ति का प्रयोग करके वो अपने पक्ष में ले लेते हैं, और साधारण जो सीधे साधे लोग हैं उनकी वोटों का मत के अधिकार को अपने पक्ष में लेकर के इस देश की जनता पर जुर्म और जाति करने का काम कर रहे हैं। इसलिए समता सैनिक दल का भी दायित्व बनता है, उसका भी एक पूरा दायित्व बनता है कि हम लोकतंत्र को बचाने के लिए इस ईवीएम को हटाने की लड़ाई में सम्मिलित रहेंगे। ये लोकतंत्र तभी बच पाएगा जब हम ईवीएम जैसी छलावा मशीन को यहाँ से हटाने का काम करेंगे। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी ने जब संविधान सभा में संविधान प्रस्तुत किया, उस समय जब पहले चुनाव हुआ था वो बैलेट पेपर से हुआ था। तो जब वो बैलेट पेपर से चुनाव हुआ, आज बैलेट पेपर की आवश्यकता क्यों नहीं महसूस करते? आज ईवीएम क्यों लेकर के आ गए? और फिर बार बार ये बात आती है कि जिन विकसित कंट्री ने, जिन विकसित देशों ने ईवीएम जैसी मशीन को बनाया, उन्होंने आज तक अपने चुनाव में ईवीएम का प्रयोग नहीं किया। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का ये बयान है, अभी का मैंने यूट्यूब पर देखा, उन्होंने स्पष्ट कहा कि जो शिक्षित लोग हैं, जो विकसित लोग हैं, वो ईवीएम का प्रयोग नहीं बल्कि वो बैलेट पेपर से ही चुनाव कराते हैं। जब इस देश के प्रधानमंत्री ये स्पष्ट कहते हैं कि जो ईमानदारी का चुनाव है, जो विकसित देश है, वो ईवीएम का नहीं बल्कि बैलेट पेपर से चुनाव करते हैं, तो वो अपने देश में ईवीएम का प्रयोग क्यों कर रहे हैं, बैलेट पेपर का प्रयोग क्यों नहीं करते? इसका मतलब ये सीधा सीधा छलावा है। साथियों, आपने हमसे सवाल किए, स्पष्ट करते हैं इन बातों को और गहराई से लेके जाते हैं कि अभी अभी आपने देखा है सामाजिक मुद्दों को प्रोफेसर डॉक्टर रितु सिंह, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी की प्रोफेसर, जो लगभग 100 दिन पूरे हो गए, उसको 100 दिन नहीं बल्कि उसको 6 महीने लगभग पूरे हो गए धरने को चलाते हुए। और धरने का मुद्दा क्या है? धरने का मुद्दा ये है कि जो प्रोफेसर, जो टीचर, जो सामाजिक व्यक्ति, जो भी व्यक्ति भारत देश का लोकतंत्र की बात करेगा, जो संविधान की बात करेगा, जो अपने हक अधिकारों की बात करेगा, जो समाज को जगाने का काम करेगा, उसको आप उसके पद से हटा देंगे, उसको आप निरस्त कर देंगे, उसको विश्वविद्यालय से निकाल देंगे। ऐसे ही हमारे प्रोफेसर लक्ष्मण यादव जी हैं, जिन्होंने बाबा साहब के विचारधारों को समाज में फैलाने का काम, जिन्होंने सावित्रीबाई फुले के विचारों का काम, जिन्होंने बहुजन महापुरुषों के विचारों को समाज में जन जन तक पहुंचाने का काम करने का काम किया है। क्या उन्होंने कौन सा लोकतांत्रिक काम किया है? कौन सा संवैधानिक काम किया है? जो दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर ने उनको निष्कासित करने का काम किया है, निलंबित करने का काम किया है। ऐसी चीजों का हम घोर विरोध करते हैं, और विरोधी नहीं बल्कि इसके लिए आंदोलन होंगे। और सरकार प्रेरित कर रही है। मैं ये भी बता देता हूँ तमाम साथियों को जो संगठनों में काम करे, जो संगठनों के संचालक है, कि सरकार इस समय हम लोगों को प्रेरित कर रही है। ये प्रेरणा है, मैं तो इसको प्रेरणा समझता हूँ कि जैसे लक्ष्मण यादव जैसे लोगों को निलंबित करना, बहन हमारी डॉक्टर रितु सिंह को निलंबित करना, उनको निष्कासित कर देना, ऐसे तमाम लोगों को निष्कासित करने का मतलब है कि जो ललन सिंह यादव जिस प्रकार से निलंबित किए गए थे, जी, जिस प्रकार से उनको निकाला गया था, जिस प्रकार से उनको हटाया गया था, वो एक क्रांति की ओर गए थे। आज क्रांति का दौर है साथियों, ये क्रांति चल रही है। वो लक्ष्मण यादव ही क्रांति करेंगे, वो डॉक्टर रितु सिंह जैसे हजारों रितु सिंह आएगी, हजारों लक्ष्मण यादव आएंगे, एक साथ मिलकर हम इस लोकतंत्र को बचाने का, संविधान को बचाने का काम करेंगे। और ऐसी मनुवादी सत्ता हो, सरकार हो या मनुवादी कोई भी व्यक्ति हो, उसको उखाड़कर फेंकने का काम ये किसान मंच और हमारे तमाम संगठन करने का काम है। नव वर्ष 2024 की मंगल कामनाओं, शुभकामनाओं के साथ आपको मैं बधाई देता हूं, और आने वाले 2024 में ये भी विश्वास दिलाता हूं कि हम सब लोग इस देश के लोकतंत्र को बचाएंगे, निश्चित रूप से बचाएंगे, और मनवादी सत्ता को जड़ से उखाड़ने का काम करेंगे। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय जवान, जय किसान। सरदार भगत सिंह अमर है, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी।